हेडलाइन थोड़ी आपको नई लगी होगी, आपको लगा होगा कि कुछ तो अंदर बात होगी, तभी आप भीतर तक आए हैं इस वीडियो को देखने के लिए। तो बात भी बिल्कुल सच ही है। पहली बात यह है कि कोई भी सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, चाहे पिछली सरकार हो, चाहे आने वाली सरकार हो या मौजूदा सरकार हो, ये लोग कितने भी बड़े बड़े कांड कर ले, लेकिन आपस में पीठ पीछे एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। ये लोग कभी एक दूसरे को जेल में डालते ही नहीं है, बस दिखावे के लिए कुछ ढोंग धतूरा किया जाता है, लेकिन इन्हें नेताओं को कभी कोई सजा होती नहीं है। ठीक यही चीज बॉलीवुड वालों के ऊपर भी होती है कि बॉलीवुड वालों को बचा लिया जाता है। ये एक दूसरे पर इल्जाम बस लगाते हैं ताकि जनता भ्रमित रहे, क्योंकि पॉलिटिक्स का एक नियम है कि सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए जितना हो सके एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करो, इल्जाम लगाओ, मारपीट करो, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे को सपोर्ट करते रहो। कई सारे न्यूज चैनल के जो डिबेट होते हैं वहां पर भी यही बात देखी जाती है। जैसे डिबेट खत्म होता है, सब आपस में एक दूसरे के गले मिलते हैं, चाय नाश्ता करके अपने अपने घरों को निकल जाते हैं। साफ और सरल शब्दों में कहें तो जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। सुशांत केस में बॉलीवुड के ऊपर चौतरफा हमला किया गया। जनता ने इतना हमला किया कि भाई कुछ नई राजनीति इसमें सोचनी पड़ी। इस केस में सीबीआई को लाया गया, फिर सीबीआई के बाद एनसीबी आती है। एनसीबी जब आती है तो मामला पूरा ड्रग्स वाले केस की तरफ घूम जाता है। ड्रग्स में एक के बाद एक बड़े बड़े सितारे पकड़े जाते हैं और पकड़कर छोड़ दिए जाते हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि जंगल से जानवरों को पकड़ा, उन्हें दिखाया गया कि देखो भाई ये जानवर है, और जानवरों को फिर से जंगल में छोड़ दिया गया। इनके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया और ये आज सब मजे में घूम रहे हैं। फिर इस केस को भी खत्म करना था, ड्रग्स वाले मामले को कहीं तो जाकर रोकना था। तो फिर क्या हुआ भाई कि एनसीबी के ऊपर ही आरोप लगा दिया गया कि एनसीबी जो है ये भ्रष्टाचार में शामिल है। बाद में क्या हुआ, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप लगे, समीर वानखेड़े की प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉपर्टी, पता नहीं उनकी शादियां, क्या क्या चीजें सामने आने लगी। समीर वानखेड़े नौकरी से निकाल दिए गए, बाद में एक विभाग से निकालकर दूसरे विभाग में डाल दिए गए, और एनसीबी जो है वो कमजोर पड़ गई। अब एनसीबी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, किसी को पता भी नहीं चल रहा है। वरना समीर वानखेड़े जब तक थे, जो भी करते थे, पता चल रहा था। तो ये कहीं ना कहीं एनसीबी को जाकर रोकना था, और रोकने के लिए नवाब मलिक जैसे लोगों को बीच में लाया गया। अब नवाब मलिक जेल में है, क्योंकि नवाब मलिक के ऊपर भी बहुत तरह के आरोप लगाए गए, तो नवाब मलिक को भी जेल में डालकर कुछ दिनों के लिए शांत रखा जाएगा। बाद में जनता तो है ही बेवकूफ, भूल जाएगी, नवाब मलिक को भी छोड़ ही दिया जाएगा। और सीबीआई तो भाई नींद की गोली लेकर सोई हुई है, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता सुशांत केस में क्या हुआ। उन्हें जब भी पूछो, हाँ भाई नींद में है, और जैसे ही उठते हैं नींद में बोलते हैं हाँ भाई हम जांच कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, और करते कुछ भी नहीं है। अर्नब गोस्वामी केस में बहुत ज्यादा एक्टिव थे, तो उनके ऊपर भी लगाम कसनी थी, तो अर्नब गोस्वामी को उठाकर जेल में डाल दिया गया। जनता का अर्नब गोस्वामी के प्रति इमोशन आ गया, तो भाई टीआरपी बढ़ गई। तो जेल से जब बाहर निकल कर आए तब से लेकर अब तक सुशांत सिंह राजपूत केस के ऊपर अर्नब गोस्वामी ने भी कुछ नहीं कहा है। प्रदीप भंडारी उछल कूद मचा रहे थे, बाद में उन्हें भी जेल में डाला गया, वो दूसरे चैनल में चले गए। कंगना रनौत इतना बढ़ चढ़कर रोज बॉलीवुड की पोल खोल कर रही थी, और अब देखो लॉकअप शो में काम कर रही है और बॉलीवुड वालों से मिल रही है, सब कुछ हो रहा है। ये सब दिखावे की चीजें हैं, जनता को बेवकूफ बनाने की चीजें हैं, और कुछ भी नहीं है। जनता बेवकूफ बन रही है क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारे साथ खड़ा है, जबकि हमारे साथ कोई भी खड़ा नहीं रहता। ये एक केस को किस तरह से खत्म करना है, उसके सामने दूसरे केस को लाया जाता है, दूसरे को खत्म करने के लिए तीसरे को खत्म करने के लिए चौथे को, इसी तरह से सिलसिला चलते रहता है और समय निकलते रहता है। बाद में जनता जो पहले वाले केस को है, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत का केस है, उस केस को पूरी तरह से धीरे धीरे भूल गई और भूल रही है, आगे भी भूल जाएगी, क्योंकि जो जोश पहले था वो अब नहीं है। अब गिने चुने लोग ही, मैं वीडियो में ही बात कर रहा हूं, वीडियो में भी पहले बहुत सारे कमेंट्स आया करते थे, अब उस तरह के कमेंट्स नहीं आते, उस तरह के लोग इस वीडियो को देखते नहीं है, व्यूज नहीं जाते हैं। मतलब सुशांत मामले में किसी को इंटरेस्ट नहीं है अब ज्यादा। ये जनता ने साबित कर दिया है खुद ही, और आने वाले कुछ 6 महीनों में, साल भर में ये पता चल जाएगा। बात कड़वी है लेकिन सच है कि लोग सिनेमा घरों में जाने लगेंगे। भले ही लोग बॉयकॉट बॉलीवुड कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर तो लिखते हैं बॉयकॉट बॉलीवुड, लेकिन बॉलीवुड की फिल्मों को बंद कमरे में देखते हैं, सिनेमा घरों में जाकर देख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को तो देखा भी है मैंने। तो ये है दोगलापन लोगों का। अगर बॉलीवुड से किसी को प्रॉब्लम होता तो क्या सरकारें एकता कपूर और करण जौहर जैसे लोगों को पद्मश्री देती, इन्हें सम्मानित करती, नेशनल अवार्ड देती? यही राज्य सरकारों में भी हो रहा है, सब जगह पे हो रहा है। जनता है बस बेवकूफ बन रही है कि ये नेता मेरे साथ खड़ा है, ये नेता इंसाफ दिलाएगा, देता क्या है? घंटा।